लाइब्रेरी वाइब्रेरी जाते हो तो वहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखना। अगर वहाँ बहुत फालतू की बातें होती है तो लाइब्रेरी छोड़ने में फ़ायदा है। क्योंकि लाइब्रेरी एक बहुत बड़ी कमी क्या पता है, कमी ये होती है कि हर स्टूडेंट अपना मटेरियल लेके आता है। अब उस मटेरियल को देख के हम अपने मटेरियल पे अविश्वास कर जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग मटेरियल होता है। और आप एक चीज़ ध्यान रखना, सारे मटेरियल एक जैसे हैं। कोई थोड़ा सा बढ़िया होता है, किसी में 92% सवाल आएंगे तो किसी में 88% आएंगे। तो 80 हो आए या 85 आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरे का मटेरियल देख के कहीं न कहीं अंदर से एक डाउन फील होता है कि पता नहीं मेरे मटेरियल से प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। तो एक तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर लाइब्रेरी में इस प्रकार का डिस्टर्ब हो रहा हो तो उसको छोड़ने में फायदा है। और घर पे अगर व्यवस्थाएं ठीक है कि पढ़ने में ठीक है तो घर पे भी ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। तो नया मटेरियल तो बिल्कुल देखना ही मत। अब प्रश्न देखते हो तो अलग बात है, लेकिन कंटेंट मत देखना। कोई टॉपिक छोड़ रखे हैं, आपको लगता है कि ये टॉपिक नहीं बैठ रहे मेरे से, तो छोड़ने में फायदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई 5-10 नंबर के टॉपिक छोड़ भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे 2 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख जितने भी बच्चे बैठेंगे, इनमें से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके सारे पार्ट अच्छे होंगे। तो ऐसा कोई टॉपिक है ना तो छोड़ दो, उसको नहीं पढ़ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। और उसको लोड में भी मत लो, क्योंकि अभी आपको कोई बड़ा टॉपिक लग रहा है, परीक्षा हॉल में कोई गारंटी नहीं उसका सवाल भी आए, कोई गारंटी नहीं है। कई बार ऐसा होता है, जैसे कई बार टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन परीक्षा हॉल में 1 नंबर का होता है, तो कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। उसको लेके आपको ऐसे तनाव में नहीं रहना है कि मेरे सिलेबस छूट रहा है, वो सबके ही छूटता 10 20 30 का। देखो, स्मार्ट स्टडी का सीधा सा तात्पर्य ये होता है। देखो, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जब भी कोई सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं तो उसमें मोस्टली हिस्सा कला वर्ग का है ना, ह्यूमैनिटीज का पूरा। साइंस का हिस्सा बहुत कम है। एक आईआईटीएन और डॉक्टर्स लोग 4 5 6 महीने में पढ़ के आईएएस निकाल लेते हैं, पीटी निकाल देते हैं, और 1 साल की मेहनत में वो आईएएस निकाल देते हैं। जबकि वो उनके सारे क्षेत्र से बाहर रहा, उनके अंदर वो मैथमेटिक्स साइंस वगैरह कुछ नहीं है, वो सारा आर्ट्स का है। आर्ट्स का बच्चा जिसका वो पूरा क्षेत्र है, उसके बावजूद कई बार 4 साल पास नहीं हो पाता। फर्क इतना है कि एक नीट आईआईटीएंस जो होते हैं ना, वो सारे स्मार्ट सिटी पे बल देते हैं। अब बात ये कि है क्या इसका मतलब, पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप लिमिटेड मटेरियल रखो, आप उन बिंदुओं पे ज्यादा फोकस करें जो जनरली एग्जामिनर्स की नजर में रहता है, आप उन बिंदुओं पे कम फोकस करें जहां पे परीक्षक जनरली रहता नहीं है। और अब जिन बिंदुओं पे परीक्षक रहता है वो पता कैसे चलेगा? वो चलता है प्रीवियस पेपर से। जो पुराने पेपर्स हुए 10 15 साल के, उनका एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद में टॉपिक की लिस्ट बनाते हैं कि ये टॉपिक है जो परीक्षक की नजर में रहते हैं, उनको ढंग से तैयार कर लीजिए, बाकी सामान्य तैयार कीजिए। फिर उसके ऊपर डिस्कशन कीजिए, मनन कीजिए, उनका प्रैक्टिस कीजिए। ये स्मार्ट स्टडी होती है। बाकी क्या, बच्चे उलझ जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि एक ही पार्ट को लेके, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो वो 2 4 किताबें लेके आ जाते हैं, फिर उसको थ्रू आउट फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़ते हैं और सभी को समान इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप पढ़ रहे हो, जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है राष्ट्रपति में उसकी चुनाव प्रक्रिया क्या है, ये पूछती है यूपीएससी, उसको तैयार कर लिया। या राष्ट्रपति की वीटो पावर कौन सी है, उसको बढ़िया तैयार कर लिया। आपातकालीन शक्तियां कौन सी, उसको ठीक तैयार कर लिया। ऐसे 5 7 प्रश्न हैं जहां यूपीएससी की, आरपीएससी की, किसी भी संस्था की नजर रहती है। आप उनको फोकस करो जबरदस्त तरीके से, और बाकी वालों को नॉर्मल नॉर्मल देख लो। ये होता है स्मार्ट तरीका, तो कम समय में भी आपको सफलता दिला सकता है। और ये जनरली मैं देखता हूं कि जो टेक्निकल माइंड के लड़के हैं ना, वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और हम जैसे लड़के हैं ना, जैसे हम लोग ह्यूमैनिटी वाले, आर्ट्स वाले, ये जनरली कम करते हैं। हमको लगता है कि हम सारा तैयार कर लें, और सारा कैसे तैयार करोगे जब यूपीएससी की कट ऑफ 50% रहती है? सारा तैयार कभी नहीं हो सकता, ये एक भ्रम है। अगर मैं सोच रहा हूं कि मुझे पूरा इतिहास आता है तो मैं बहुत बड़ी गलत फहमी में हूं। क्यों? क्योंकि पूर्ण कोई है ही नहीं। सब व्यक्ति अधूरे हैं और अपने ज्ञान को पूरे करने का हर व्यक्ति प्रयास करता है, और इस क्रम में वो सीखता जाता है। आप पूर्णता का दावा कैसे कर सकते हो? एक सामान्य युद्ध पे कई लोगों ने अपनी पूरी जीवन लगा दिया, पीएचडी कर ली। आप कह रहे वो टॉपिक आपको पूरा आता है? पॉसिबल ही नहीं, पूर्णता आती नहीं। ठीक है, हमारा लेवल परीक्षा पास करने जैसा हो चुका है, आप ये दावा कर सकते हो, बट ये नहीं कह सकते कि मुझे पूरा आता है। इसलिए पूर्ण बनने का प्रयास न करना भी स्मार्ट स्टडी।
तो 60-70% कट ऑफ रहती है, 80-90% सिलेबस को फंसाया जाए, फिर एग्जाम हॉल की स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए, उस हिसाब से करे तो आराम से चीजें हो जाती है। यही स्मार्ट स्टडी है। छोड़ना क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये पता चल गया ना कि ये चीजें छोड़ने वाली है, तो बाकी वालों का बढ़िया पढ़ोगे। कितना पढ़ना है, अच्छा गहराई का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप बहुत ज्यादा गहराई में जा रहे हो तो 4 टॉपिक भी ठीक नहीं कर पाओगे। आपको सरफेस लेवल तक रहना है कि कहाँ गहरा जाना है, ये चीजें आने, और ये चीजें अभ्यास के साथ ही आती है, अदरवाइज नहीं आ पाएगी। मेरे कहने से आप ये चीजें सीख नहीं पाओगे। आप जितना ज्यादा अपने आप को घिसोगे ना, आपको पता चलता जाएगा कि किस टॉपिक में मुझे कितना जाना है, और फिर मजा आएगा पढ़ने का, फिर लगेगा कि हाँ ठीक काम कर रहा हूँ। क्या इतना ही करना है, बाकी स्मृतियां सबकी बराबरी होती है। अब प्रैक्टिस किसने ज्यादा की है, किसने ज्यादा अपने आप को घिसा है, ग्रिल किया है, वो रिजल्ट नहीं पढ़ते हैं। इतनी सा है उसको, कुछ उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है स्मार्ट स्टडी में। इसका इतना बनाया हुआ है कि स्मार्ट स्टडी क्या होती है। आजकल मटेरियल मार्केट में बढ़ गए ना, मार्केट में गाइडेंस देने वाले लोग बढ़ गए, मार्केट में हर टॉपिक की सामग्री बढ़ गई, तो अब स्मार्ट स्टडी की ज्यादा आवश्यकता है। पहले लिमिटेड ही सामग्री थी, स्मार्ट ही होती थी स्टडी, अब तो ज्यादा हो गया, तो चयन की दिक्कत अब आ रही है। पहले तो एक ही था, आपके पास विकल्प ही नहीं है दूसरा। सामान्यतः एक प्रश्न विद्यार्थियों का हमेशा मेरे से रहता है कि सर याद नहीं होता, और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत कुछ पढ़ा था लेकिन अभी कुछ भी ऐसा लगता है कुछ भी याद नहीं है। ये सामान्यतः हर विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में प्रश्न रहता है, क्योंकि जैसा वो सोचता है वैसा वो प्रश्न करता है। तो आखिर क्या इसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है कि जब इतना कुछ पढ़ा है फिर भी कुछ याद नहीं है, बहुत बार पढ़ा है फिर भी याद नहीं है, ऐसा क्यों लगता है कि हमारी तैयारी पूर्ण नहीं है? तो उसके पीछे की थोड़ी साइकोलॉजी समझने का प्रयास करते हैं आज इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने गए, तो उसमें जैसे मान लो 100 प्रश्न आए, 100 में से आप देखोगे कि करीबन 40-50 प्रश्न ऐसे हैं जो देखते ही आप बिना विकल्प आप आराम से आंसर निकाल लोगे, देखते ही पता चल जाएगा कि इसका ये उत्तर ये है। वो 40-50 प्रश्न ऐसे हैं जिसका देखते ही उत्तर निकल रहा है, उसको आप कहते हो आसान सवाल है। अब जरूरी नहीं है कि वो आसान है, वो हो सकता है आपके लिए आसान हो, कुछ और विद्यार्थियों के लिए वही प्रश्न बहुत कठिन हो। तो प्रश्न कोई भी आसान नहीं होता, कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपने उस प्रश्न को अगर 3-4 बार पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत सरल है, किसी ने एक बार भी नहीं पढ़ा उसके लिए वो बहुत कठिन है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो मेरे लिए कठिन है, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके लिए कठिन है। जो आपके लिए सरल था वो हो सकता है मेरे लिए कठिन हो, मेरे लिए सरल है वो हो सकता है आपके लिए कठिन हो। तो एक चीज़ दिमाग में रखिए कि कोई भी परीक्षा का प्रश्न सरल नहीं होता और कोई भी प्रश्न कठिन भी नहीं होता। ये उस बात पे तय होता है कि आपके वो 2-3 बार पढ़ा हुआ है या नहीं है। तो जब हम पेपर देखते हैं तो 30-40 सवाल ऐसे होते हैं 100 में से, तो 30-40% प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको देखते ही हम उत्तर लगा देते हैं। तो उत्तर लगाने के बाद हम उसको सरल नाम दे देते हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। एक्चुअल में बात यह है कि वो जो 30-40% सवाल थे उनको आपने कई बार पढ़ रखा है, कई बार आपकी नज़रों के सामने होकर निकले, इसलिए आपने उसको बहुत आराम से कर लिया, इसलिए आप उसको सरल कह रहे हो। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे उस पेपर में 80% सवाल सरल उसको मान के चलेगा, क्यों? क्योंकि उसने बहुत कुछ अच्छे से पढ़ रखा हो। तो सारी कुछ जो बातें हैं, सरल कठिन, याद रहना नहीं रहना, ये सब कुछ डिपेंड करता है तैयारी के ऊपर। मनुष्य मस्तिष्क की एक सीमा होती है, स्मृतियों की अधिकता के कारण हमारी जो मन मस्तिष्क के चीज़ों को विस्मृत करता जाता है, भूलता जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए इस स्थिति में? तो देखो विद्यार्थियों, सबसे पहली चीज़ ये याद रखना, ये बात सभी के ऊपर लागू होती है। मैं भी भूलता हूँ, आप भी भूलते हो, हर विद्यार्थी भूलता है। तो हम अगर किसी भी कंटेंट को 3-4 बार पढ़ेंगे तो फिर वो हमारे एक प्रकार से मस्तिष्क में आ जाता है, और फिर जब परीक्षा देने जाएंगे तो निश्चित रूप से हम ये जज कर सकेंगे कि कौन सा विकल्प उत्तर नहीं है, तो डेफिनेटली उत्तर हम निकाल लेंगे। और अगर 5-6 बार पढ़ लेते हैं तो फिर वो उत्तर याद हो जाता है, फिर हमें विकल्प की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो जितना अधिक बार पढ़ेंगे वो मेमोरी में याद हो जाता है। जैसे भारत की राजधानी सीधा दिल्ली निकलता है, इसके लिए हमें विकल्प की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार पढ़ लिया है। तो जितना ज़्यादा पढ़ा जाएगा उतना ही याद होने की एक प्रकार से संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। हम क्या करते हैं, 2-3 बार पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद ये सोचते हैं कि अब उत्तर निकल क्यों नहीं रहा है। जैसे किसी ने पूछा फटाक से उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, उसको आने के लिए बहुत बार अभ्यास चाहिए होता है।
तो आप कभी भी ये चिंता ना करें कि हमें याद नहीं होता। देखो विद्यार्थियों, आप 2 बार 3 बार जब सिलेबस पढ़ लेते हैं तो आप एमसीक्यूज वाले जितने भी परीक्षाएं हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जितने भी हैं, बहुविकल्पनात्मक जो परीक्षाएं हैं, इनमें आप 2-3 बार 4 बार पढ़ने से ही पास हो जाते हैं। जब लिखने वाले परीक्षाएं होती है, सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, जहाँ उत्तर लिखना पड़ता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वहाँ 6-7 बार पढ़ के जाना पड़ता, तब उत्तर याद आता, अदरवाइज याद नहीं आता, क्योंकि विकल्प तो सामने नहीं है। तो अगर आपको याद नहीं होता है या आपको ये लगता है कि पढ़ा खूब है लेकिन याद कुछ नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन आपको इसके चिंता नहीं करनी है। ये स्थिति तब तक रहेगी जब तक आपका कोर्स 3-4 बार से ज़्यादा नहीं होगा, तब तक ये स्थिति रहेगी। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने ईमानदारी से 3-4 बार कोर्स पढ़ा है और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे और एग्ज़ाम के पहले 5-7 मिनट के अंदर ही आप प्रश्न को जब देखोगे और जब आप विकल्प पढ़ोगे, तब आप 3-3 विकल्प गलत करके, एलिमिनेट करके आराम से उत्तर निकाल लोगे। वो 3-4 बार पढ़ा हुआ आपको महसूस होगा एग्ज़ाम के अंदर कि वास्तव में मैंने जो बात पढ़ी थी वो परफेक्ट है एकदम, और उसका डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप हताश ना हो कि मुझे याद नहीं हो रहे। याद होने के लिए थोड़ा ज़्यादा बार पढ़ना पड़ता है, और एमसीक्यूज करने के लिए 2-3 बार पढ़ा हुआ भी काफ़ी होता है, ठीक है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो बात ये आती है कि अपन कोई प्रश्न पूछे, अपन फटाक से आंसर दें, इसके लिए हमें 2 चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे आपने मुझे सीधा प्रश्न पूछा और मैंने सीधा उत्तर दे दिया, इसके लिए 2 चीज़ें होनी ज़रूरी होती है। पहला ये कि आपको वो कंटेंट, वो टॉपिक कम से कम 5-6 बार आपने पढ़ रखा हो। दूसरा ये कि आपने उसके ऊपर मनन किया हो, इमेजिनेशन की हो, सोचा हो उसके ऊपर। टॉपिक पढ़ने के बाद आंख बंद करके उस पूरे टॉपिक को आपने रिकॉल किया हो, पूरा मेमोराइज किया हो, तो ही याद आते हैं, अदरवाइज याद नहीं आते। इसलिए आपको तनाव रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते जाइए। परीक्षा हॉल के अंदर गलती नहीं होगी। जब भी ऐसा तनाव आता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, तब आप क्या करना, कोई भी प्रैक्टिस सेट लेना और उसमें प्रश्न करने बैठना। जब आप प्रश्न 5-7 करोगे, तब आपको लगेगा यार याद तो है मुझे, क्योंकि आपको उत्तर आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अगर याद नहीं होता है और पढ़ा हुआ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये सामान्य मनुष्य प्रवृत्ति है, ये रहेगी। और ये तब तक रहती जब तक अपन पूरे पाठ्यक्रम को मनन नहीं कर ले और पूरे पाठ्यक्रम को 7-8 बार ना पढ़ ले। और ये ज़रूरी भी नहीं है। एक परीक्षा अगर एमसीक्यूज है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो उसके लिए इतना कुछ ज़रूरी भी नहीं होता। 3-4 बार में भी हम परीक्षा पास कर लेते हैं, ऑप्शन देख के उत्तर निकल। हाँ, सब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो ज़रूरी होती है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं विद्यार्थियों, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आराम से कोर्स पूरा कर लो। कठिन टॉपिक है तो उसके ऊपर थोड़ा मनन कीजिए, थोड़ा इमेजिनेशन कीजिए। जब भी आप थोड़े हताश होते हो, आपको लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, उस समय आप कोई प्रैक्टिस सेट 15-20 प्रश्न निकालोगे तो आराम से आप उन चीज़ों को कर लोगे, जो दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात कहने के लिए मैं आज था यहाँ पे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, किसी को भी पूरे याद नहीं होते। हाँ, ये है कि किसी की लंबी तैयारी है, 3-4 साल की तैयारी, कई बार कोर्स पढ़ लिया है, कई बार मनन कर लिया है, तो निश्चित रूप से उसको याद होंगे। लेकिन ऐसे विद्यार्थी बहुत कम बचे हैं, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसा कुछ करते हो। ज़रूरी नहीं कि वही पास हो, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 2-3 बार सिलेबस करके भी, पेपर अच्छे से अटेंड करके भी पास हो जाते हैं। मैं आपको कभी किसी वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके बारे में भी अपन आगे वीडियोस में बात करते रहेंगे। तो विद्यार्थियों, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और ईमानदारी से कोर्स पूरा करते रहिए। भली याद हो, भली मत हो, और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। निश्चित रूप से एग्ज़ाम हॉल में आपको उस चीज़ का फ़ायदा होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए।